झुमकी, ये रस्म तो हो गई, चल अब मैं तेरे को रूम में चल के तेरे गहने दिखाती हूँ। आजा। डेढ़ बज गए, अब तक तो सब सो गए होंगे। यही सही मौका है, उस बंद कमरे में जाती हूँ जहाँ झुमकी अपनी केचली बदलती है। झुमकी तो इसी कमरे की तरफ आ रही है, अब क्या करूं? झुमकी, ये बंद कमरे के बाहर तुम कर क्या रही हो? कितनी रात हो रही, चलो ना सोते। आप जाइए ना हर्ष, हम थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा जी, अभी शादी हुई नहीं और पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। मैं तो तुम्हें लिए बिना नहीं जाने वाला, यहीं बैठ रहा हूं। हर्ष, आप पूरे नौटंकी हैं। पतिदेव नीचे नहीं ऊपर बैठते हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते। चलिए। आज तेरा पति हर्ष हमारे पति बनने जा रहे हैं, और इस शादी के बाद हम हर्ष को नाग में बदल देंगे। पिछली बार की पूजा तूने रोक दी थी ना, लेकिन इस बार नहीं रोक पाएगी। आज साबित हो ही गया, हमारा प्यार सच्चा है। इसीलिए तो जीत आखिरकार हमारी ही हुई। चले? तू सही कह रही है झुमकी, प्यार तो तेरा सच्चा था, बल्कि तुम हर्ष को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। मुझे एहसास है इस बात का। और इसीलिए आज से हर्ष तुम्हारा हुआ। बस मेरी एक बात का मान रख लेना, इस घर का, बच्चों का, चाचा चाची का, नंदू का और हर्ष का बहुत 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 ख्याल रखना। आज से तुम इस घर की बहू हो।
ये सिर्फ चाबियां नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूं। बच्चे परेशान कर रहे हैं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बच्चों को कमरे में लेके जाइए, पूजा खत्म होते ही आपको बुला लेंगे। ये सही रहेगा। अब वर और वधू एक दूसरे का हाथ थामे। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। एक मिनट। अब देख आज तेरा क्या होता है चुमकी, बहुत हुआ। मंगलसूत्र पहनाने के पहले एक विधि है, उस विधि को पूरा कर लेते हैं। ये लीजिए कपड़ा। इस कपड़े को उस कमरे में बांधिए जहां आप अपनी पत्नी के साथ में जीवन बिताएंगे। ये आप दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। मगर पंडित जी, हमने तो इस विधि के बारे में कभी नहीं सुना। ये कौन सी विधि है? क्योंकि इंसानों की शादियों में विधि होती है, तुम्हें कैसे पता होगा? नंदनी, तुम भी चलो ना मेरे साथ, थोड़ी हेल्प कर देना। हाँ हर्ष, चलो ना। झुमकी मैं रूम में बांध के आता हूँ। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, आप रुकिए, तब तक वधू से दूसरी विधि करवा लेते। ये कौन सी विधि है? बहुत जरूरी विधि है, इससे पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। बस कीजिए पंडित जी, एक साथ इतना मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी सांस अटक जाएगी। हम अभी आते हैं। अभी तो सब घर वाले ठीक हुए हैं। पूरी लड़ाई तब जीतेंगे जब झुमकी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मैत्री, लेकिन हम सब है कहाँ? बताती हूँ, सब बताती हूँ। आप सबको पता ही नहीं झुमकी ने क्या कर दिया था।
थैंक गॉड मैत्री कि सब ठीक हो गया यार। अभी सब ठीक नहीं हुआ नंदू, यज्ञ अभी पूरा करना बाकी है। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब जाके सब ठीक होगा। ये विधि पूरी हुई, अब मुख्य विधि की तरफ बढ़ते हैं। मैत्री, सबसे पहले आपको यज्ञ में समिधा को प्रज्वलित करना है। उसके बाद एक बाल और केचुली को प्रज्वलित करके एक एक करके कुल 5 बार आहुति देनी है। विधि पूरी होते ही नाग की आत्मा को शांति मिलेगी और झुमकी पूर्ण रूप से इंसान में बदल जाएगी। एक समिधा, एक केचुली और एक बाल को हाथ में लीजिए। तीनों को अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि में दूसरी आहुति डालिए। इतना आसान नहीं है हमारी नाग की आत्मा मुक्त करना। कोई बात नहीं, तुझसे तो हम बाद में निपट लेंगे मैत्री। मैत्री, हर्ष कहाँ गया? वो झुमकी? वो नागिन हर्ष को ले गई अपने साथ। अपने लोग, तुम्हें जल्द से हर्ष को बचाना होगा, वरना तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर मैं हर्ष को कहाँ ढूंढूं? कहाँ है नाग लोग? वो कहाँ ले गई होगी हर्ष को? वहीं से जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। नागलोक का रास्ता भी वहीं मिलेगा। आपका मतलब रामपुर? हाँ, वो नागिन हर्ष को वहीं ले गई है। पर बाबा, मैं हर्ष को उस नागिन से बचाऊंगी कैसे? नागेश्वर बाबा ने एक बात बताया था। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर महादेव का माना एक प्राचीन मंदिर है। उससे कुछ ही दूरी पर भोलेनाथ का दिव्य त्रिशूल है। अगर तुम्हें वो त्रिशूल मिल जाए तो हर्ष को बचाने का रास्ता भी मिल जाएगा। ये संकेत है, महादेव तुम्हारे साथ है। कहते हैं त्रिशूल से बड़ी बुरी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। अब ये त्रिशूल ही हर्ष को बचाने का आखिरी रास्ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो दैविक त्रिशूल तक जरूर पहुंचूंगी और उसे लेकर भी आऊंगी। पर ये इतना आसान नहीं है।
उस त्रिशूल के रक्षक है जो कई सालों से उस त्रिशूल की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें उस त्रिशूल को ले जाने नहीं देंगे। बाबा, अगर वो हमें त्रिशूल ले जाने ही नहीं देंगे तो वहां जाने का फायदा क्या है? नागिन को हराने का वही एक जरिया है। रास्ता कठिन है मगर इकलौता रास्ता है। बाबा, मैं इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। मैं वो त्रिशूल लेकर ही आऊंगी। ध्यान रहे, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। अगर अपने परिवार के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं उसे महादेव की कृपा मानूंगी। हमारे महाकाल का त्रिशूल धरती से उखाड़ने की हिम्मत कैसे की? ये त्रिशूल मंदिर के बाहर नहीं जाएगा। हमारी आज्ञा सुनाई नहीं दे रही क्या तुम्हें लड़की? रख दे वहीं त्रिशूल को। प्रणाम बाबा। कौन है आप? रक्षक हूँ मैं इस मंदिर का और इस त्रिशूल के रक्षक है हम। तुझे अपने महादेव का त्रिशूल ले जाने नहीं देंगे। रख दे वहीं पर। बाबा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मैं भी आप ही की तरह महादेव की परम भक्त हूँ। अपने पति और परिवार की जान बचाने के लिए ये त्रिशूल लेने आई हूँ। बस कुछ समय में चांद बाहर निकलने वाला है और फिर हम पूजा शुरू करेंगे हर्ष, और आप पूर्ण रूप में हमारे नाग बन जाएंगे। हमें तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है लड़की। त्रिशूल लौटा दे और चली जा यहाँ से, वरना जिंदा नहीं बचेगी। बाबा, अगर मैं अपने पति की जान नहीं बचा पाई तो वैसे ही जिंदा नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से जाऊंगी तो त्रिशूल को साथ लेकर जाऊंगी, वरना यही अब इस पानी पर नाग मंत्रों का असर होगा, और जैसे ही हम ये पानी आप पर छिड़केंगे हर्ष, आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे।
कुसुम जी आप चिंता मत कीजिए, हर्ष ठीक हो जाएगा। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिए। हाँ, हम आपको फोन करते रहेंगे। तू और हर्ष सुबह और शाम जैसे हो। अगर सुबह ही नहीं होगी तो शाम का इंतजार कौन करेगा? देख तू चिंता मत कर, हर्ष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान तुम दोनों को कभी भी अलग नहीं करेंगे। हिम्मत रख बस। हाँ, हिम्मत रख। हमें हर्ष का पता चल गया कि मैत्री हर्ष को कहाँ लेकर गई है। बस उन तक पहुंचने से पहले हमें बस आपकी मदद चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। आप ही मदद कर सकती हैं। डॉक्टर, कैसा है हर्ष? ठीक तो हो जाएगा ना? चोट काफी गहरी है, कोई बड़ी सी चीज बॉडी को चीर के अंदर चली गई है। हम चाहकर भी ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? आप तो डॉक्टर है ना, आप कुछ कीजिए ना। अब प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं पर फेल हो रहा है। हमने ऐसे पहली बार देखा है कि घाव के स्टिचेस अपने आप बार बार खुल रहे हैं। अजीब सी बात है ये। स्टिचेस अपने आप खुल रहे? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पेशेंट के स्टिचेस आमतौर पे कभी खुलते नहीं है, पर ये खुल रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की हर्ष को पाने की, पर हर बार वो मैत्री हमारे सामने दीवार बन के जो खड़ी हो जाती है, हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। पर हम जानते हैं इस दीवार को सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ सकती है। महादेव, आज आपकी ये भक्त आपसे दया की भीख मांग रही है। मैंने आज तक अपना सब कुछ न्यौछावर किया क्योंकि आपने हमेशा मेरे हर्ष की जान को सुरक्षित रखा। मुझे आज भी आप पे पूरा विश्वास है महादेव। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे सुहाग की जान बचा लीजिए महादेव। मैत्री, वो हर्ष की हालत बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर उसे खून चढ़ा रहे हैं लेकिन उसके घाव से उतना ही खून बहते जा रहा है। मैत्री, ये हर्ष को चोट महादेव जी के दिव्य त्रिशूल से लगी है, इसलिए उसका घाव नहीं भर पा रहा है क्या? लेकिन मैत्री, इसका इलाज है, इसका इलाज वो बाबा है। बाबा कुछ कर सकते हैं मैत्री।
नंदू, अगर इसका इलाज उस बाबा के पास ही होगा तो मैं बाबा को ढूंढने जंगल में शिवलिंग के पास जाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने हर्ष को बचा के रहूंगी। मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी नंदू, मैं करूंगी। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बस खुली आंखों से एक स्वप्न देखा करते थे और आस में थे कि वो स्वप्न तुम्हारे साथ पूरा होगा। अब जल्दी से तुम हर्ष के साथ इस प्यार के नाटक का अंत कर दो। हमने ही तुम्हें उस घर में उसके साथ प्यार का नाटक करने के लिए भेजा था, क्योंकि हर्ष के अंदर तुम्हारे नाक का अंश है और अगर वो तुमसे शादी कर लेगा तो तुम्हें स्वर्ण मणि मिल जाएगी। हाँ मां, क्योंकि शादी के बाद ही एक इच्छाधारी नागिन को स्वर्ण मणि मिल सकती है। हमारी भी यही इच्छा है कि हम दोनों को स्वर्ण मणि मिले, क्योंकि उसके बाद हम दोनों नागलोक पर राज करेंगे। हमारे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई मनुष्य, नाग, देव, दैत्य कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ मां, हम भी थक चुके हैं ये प्रेम का नाटक करते करते। बस उस एक स्वर्ण मणि के कारण हमें हर्ष चाहिए, लेकिन हर्ष अस्पताल में है। हमें जल्द से जल्द उसे अपने पास लाना होगा। हाँ तो लाओ, क्योंकि स्वर्ण मणि का स्पर्श ही हर्ष की जान बचा सकता है। हे महादेव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्वर्ण मणि, सिर्फ स्वर्ण मणि से हर्ष की जान बच सकती है। बाबा, आपको कैसे पता चला मैं किसकी तलाश में हूँ? आपको कैसे ये सब पता? बेटी, त्रिकाल दृष्टि की साधना की है हमने, हमारी छोड़ो। अपने लक्ष्य तक कैसे जाओगी यह सोचो। तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन से कठिन विपत्तियों का सामना करना होगा। 5 पड़ाव तुम्हें पार करना होगा। भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व सदियों से नागमणि की रक्षा करते आए हैं। यदि तुझे नागमणि चाहिए तो तुझे इन सब से लोहा लेना होगा। यह राह इतनी आसान नहीं है बेटी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते तुम्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। बाबा, मुझे अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। आप बस मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कहाँ जाना होगा। बेटी, प्राचीन शिव मंदिर के सीधे चली जाना,
महादेव तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। ठीक है बाबा, मुझे और कितना आगे जाना होगा ये भी आप मुझे बताइए। बाबा, अरे अगर महादेव की यही इच्छा है तो मैं अपने हर्ष की जान बचाने के लिए हर वो चुनौती का सामना करूंगी जो मुझे करनी है। साहब, कोई है यहाँ पे? अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ। तुम लड़के कैसे बन गए? आईसीयू में एक मरीज है, उसके पास मैत्री होगी। जाकर उसे मार दो। मारोगी ना? जाओ। मैत्री, तेरा खेल खत्म। अब हम हर्ष को नागलोक लेकर जाएंगे और हमें स्वर्ण मणि मिल जाएगा। ये एक बात समझ में नहीं आ रही। बाबा ने तो कहा था नागमणि को पाने के लिए मुझे बहुत सी कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना होगा। मैंने एक खाई पार की और नागमणि तक पहुंच भी गई। कहीं ये भी कोई छलावा तो नहीं? उस स्वर्ण मणि से आने वाली रोशनी इतनी तीव्र होगी कि उसे नेत्रों से देखना दूभर हो जाएगा। शायद मैं गलत हूँ। इतनी चमक कि कोई छलावा तो नहीं हो सकता। शायद यही स्वर्ण मणि है। हर्ष, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने। ये मणि, इसका रंग अचानक से कैसे बदल गया? इसकी चमक कहाँ चली गई? पर बाबा ने तो। ध्यान रहे, वह स्वर्ण मणि मात्र चटक दुधिया रंग की होगी और किसी रंग की नहीं। इसका मतलब मेरे साथ एक और छलावा हुआ है। ये असली स्वर्ण मणि नहीं है। नहीं मैत्री, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। हर्ष के लिए, हर्ष की जान बचानी है तुझे असली मणि तक पहुंचना ही होगा।
इस मनी को वापस अपनी जगह रख देती हूँ। नहीं, इसे मैं अपने साथ ही लेकर चलती हूँ। मम्मा, हेलो मम्मा, मुझे पैसे मिल गए थे। थैंक यू सो मच मम्मा। इस टाइम ना सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा मम्मा, मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। हमारा प्लान बी यूज करके मैंने सपेरे पापा को ही बुला लिया। बस वो आते ही होंगे और हर्ष को भी शिफ्ट करवा दिया ताकि झुमकी यहाँ तक पहुँच ना पाए। नर्स, ये बीप हमें एक और यूनिट ब्लड की जरूरत है। मैं अरेंज करती हूँ। जी जी जल्दी। मम्मी जी, हेलो। हाँ हाँ बेटा, हेलो। मम्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो हेलो मम्मी जी, एक्चुअली मैं बेसमेंट में हूँ, मैं आपसे ऊपर जाके बात करती हूँ। आप प्लीज होल्ड पे रहिएगा। हेलो हेलो। तो एक और धोखा। अगर तू यहाँ है तो बेहतरी कहाँ है? ये झुमकी तो यहाँ तक पहुँच गई। ये तो हर्ष को ले जाने ही वाली थी। नंदू, रोक इसे। ये ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी तो मैं इस आग से जली थी। महादेव, ये क्या लीला है आपकी? ये मणि तो इस वाले मणि से भी अलग है। इसकी अलग ही चमक है। अग्नि तत्व की मणि 2 पड़ाव मैंने पार कर लिए, बस 3 और पड़ाव, उसके बाद स्वर्ण मणि मुझ तक पहुंच जाएगा। हर हर महादेव। ये इसका रंग तो लाल हो गया। हर्ष, आज तो हमें नहीं रोक पाएंगे नंदिनी। पहले हम तुझे मारेंगे, हर्ष को अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं हर्ष को तुझे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। महादेव, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानती। क्यों हो रहा है ये भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है।
कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करें। पहले भूमि तत्व का पड़ाव मैंने पार किया और अब अग्नि तत्व को पार किया।